हेलो स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास की जियोग्राफी का जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसका आज हम लोग एंडिंग पॉइंट एयर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। क्या कह रही है? एयर ट्रांसपोर्ट जो है, वायु परिवहन जो है, परिवहन का सबसे फास्टेस्ट मीन्स माना गया है, सबसे तीव्रतम साधन माना गया है। बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, किंतु समस्या क्या है? ये बहुत महंगा पड़ता है, ये बहुत महंगा है। बीइंग फास्ट, तीव्रगामी होने के बावजूद, इट इज़ प्रीफर्ड बाय पैसेंजर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। देखिए रीज़न क्या है? क्योंकि ये तीव्रगामी यानी कि तेज़ी से क्या है, पैसेंजर्स को, गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में हेल्पफुल है। इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए प्रीफरेंस एयर ट्रांसपोर्ट को दी गई है। वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव रैपिडली ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल। क्या कह रहा है इसके ज़रिए? इसके द्वारा जो मूल्यवान जहाज़ का जो भार है उसको तेज़ी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। इट इज़ ऑफन द ओनली मीन्स टू रीच इनएक्सेसिबल एरिया। देखिए जो अगम्य क्षेत्र हैं, इनएक्सेसिबल एरिया है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी यही एकमात्र साधन होता है, गुड्स को, पैसेंजर्स को। एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ ब्रॉट अबाउट ए कनेक्टिविटी रिवोल्यूशन। अब इस एयर ट्रांसपोर्ट ने, वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है। क्या? कनेक्टिविटी रिवोल्यूशन, यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस को, टेरिटरीज को जोड़ने में एयर ट्रांसपोर्ट ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। द फ्रिक्शंस क्रिएटेड बाय माउंटेनियस स्नो, जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है माउंटेन की वजह से, माउंटेन के अंदर जो स्नो है उसकी वजह से, फील्ड और इन हॉस्पिटलिटी डेजर्ट्स, या फिर जो वो क्षेत्र जहाँ पर विषम मरुस्थलीय जलवायु भूमार्ग है, भूभाग हैव बीन ओवरकम। ऐसे क्षेत्रों पर भी हमने क्या कर लिए? जीत हासिल कर ली। किसकी वजह से? यानी कि वो विषम एरिया जहाँ पहुँचना क्या है, बड़ा दुर्गम है, उन क्षेत्रों के अंदर भी हमने एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से जीत हासिल कर ली है। द एक्सेसिबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड, अब जो पहुंच है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। द एयरप्लेन ब्रिंग्स वेरिड आर्टिकल्स टू द एस्किमो इन नॉर्दर्न कैनाडा अनहिंडर्ड बाय द फ्रोजन ग्राउंड्स। द एक्सेसिबिलिटी हैज़ इंक्रीज, इसका मतलब क्या है? पहुंच बढ़ गई है। द एयरप्लेन ब्रिंग्स वेरिड आर्टिकल्स, जो एयरप्लेन है वो लाते हैं, ले जाते हैं विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, आर्टिकल्स हैं, टू द एस्किमोज इन नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न कनाडा के अंदर जो एस्किमो रहते हैं उनके लिए, बाय द फ्रोजन ग्राउंड्स, जो जमे क्षेत्र हैं उनके अंदर। इन द हिमालयन रीजन, इसी तरीके से हिमालय का जो रीजन है उसके अंदर भी द रूट्स आर ऑफन ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, वहाँ भी लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है? मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा एवलांस और हैवी स्नोफॉल की वजह से भी। एट सच टाइम, ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसे समय के अंदर एयर ट्रैवल इज़ द ओनली अल्टरनेटिव, अकेला एकमात्र अल्टरनेट किसको माना गया है? एयरवेज को, टू रीच ए प्लेस, किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए। एयरवेज ऑल्सो हैव ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, अगर देखा जाए तो रणनीतिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है एयरवेज का। किस तरीके से? द एयर स्ट्राइक्स बाय यूएस एंड ब्रिटिश फोर्सेस इन इराक बियर्स टेस्टिमोनी टू दिस फैक्ट। अब इसका एक उदाहरण लिया जा सकता है, यूएसए के अंदर और ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले स्पेशली इस प्रकार के जो एविडेंस है वो प्रस्तुत करते हैं। द एयरवेज नेटवर्क इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट, अगर देखा जाए तो वायु मार्गों का ये जाल है, जो तंत्र है, बड़ी तेज़ी से विकसित होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड देयर ऑपरेशंस रिक्वायर्ड एलाबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हैंगर्स। ये कह रहा है कि वायुयान के निर्माण तथा उनकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत क्या चाहिए? एलाबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्थापन जो सुविधाएं हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लाइक हैंगर्स, जैसे कि विमानशाला, लैंडिंग यानी कि प्लेन को लैंड कराने के लिए जो
सरफेस है उसकी, फ्यूलिंग की, एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज, इसके अलावा उसके रख रखाव की जो सुविधाएं उनकी भी जरूरत पड़ती है फॉर द एयरक्राफ्ट, जो वायुयान है उनके लिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। अब जो निर्माण है किसका, एयरपोर्ट का, वो भी बड़ा महंगा है। एंड हैज़ डेवलप्ड मोर इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। अब विशेष तौर पर किस प्रकार के जो एयरपोर्ट्स हैं वो डेवलप किए गए कहाँ, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज रीजन है, कंट्रीज हैं उनके अंदर, वेयर देयर इज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, जहाँ पर क्या है, अत्यधिक मात्रा में यातायात उपलब्ध है। आगे देखिए, एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज मोर देन 35 आवर्स अवे। अगर आज का जिक्र देखा जाए, वर्तमान समय में विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। दिस स्टार्टलिंग फैक्ट हैज़ बीन, अब ये चौंकाने वाला जो तथ्य है, हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू पीपल हु बिल्ड एंड फ्लाई एयरप्लेन्स। ये केवल तभी संभव हुआ जो वायुयान बनाते हैं और उड़ाते हैं, उन व्यक्तियों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। ट्रैवल बाय एयर कैन नाउ बी मेजर्ड बाय आवर्स। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो जो वायु का जो रास्ता है उसको घंटों के अंदर मापा जाता है और मिनट्स के अंदर, इंस्टीड ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स, साल या महीनों के बजाय। फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज आर अवेलेबल टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आज के समय में देखा जाए तो जो फ्रीक्वेंट सर्विसेज हैं एयरवेज की, वो दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर, हिस्सों के अंदर देखने को मिलती है। ऑल्दो यूके, यद्यपि यूके पायोनियर्ड द यूज ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट। अगर देखा जाए तो जो कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट है उसका जो अग्रदूत है, पायोनियर है, लीडिंग नेशन है, वो कौन बना हुआ है, यूके। यूएसए डेवलप्ड लार्जली पोस्ट वार इंटरनेशनल सिविल एविएशन। अगर देखा जाए यूएसए का, तो यूएसए ने मुख्य रूप से युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो तंत्र है उसको विकसित किया है। टुडे, आज के समय में, मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अनेक भागों में 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइंस क्या कर रही हैं, गुड्स और पैसेंजर्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स कैन चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अब हाल ही में जो विकास हो रहा है एयरवेज का, इसने क्या कर दिया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव, फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर्स। अगर देखा जाए तो सुपरसोनिक जो वायुयान है, लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मात्र उसने क्या कर दिया है, 3.5 घंटों के अंदर सुगम बना दिया है। इजीली हम लोग 3.5 आवर्स के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ के बीच में, न्यूयॉर्क से लंदन के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाइपलाइंस। आइए, पाइपलाइंस भी एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पाइपलाइंस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेस सच एज वाटर। जो तरल पदार्थ हैं या जो गैसेस फॉर्म के अंदर उन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एन अनइंटरप्टेड फ्लो, बिना किसी रुकावट के, वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इज फैमिलियर टू ऑल। सबको पता है, हम लोग घरों के अंदर जो घरेलू पाइपलाइंस के जरिए पानी की जो सप्लाई है उसको देखते हैं। कुकिंग गैस और एलपीजी इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस। इसके अलावा कुकिंग गैस और जो एलपीजी है उसको भी सप्लाई किया जा रहा है इन्हीं पाइपलाइंस के जरिए इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर। पाइपलाइंस कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विडिफाइड कोल। तरल जो कोयला उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी काम आता है पाइपलाइन। इन न्यूजीलैंड मिल्क इज बीन सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस। अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के अंदर दूध की जो सप्लाई है इन्हीं पाइपलाइन के जरिए की जाती है, फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज। फार्म्स से कहाँ, फैक्ट्रीज के अंदर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन यूएसए देयर इज ए डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरिया टू द। अगर यूएसए के अंदर देखा जाए तो एक सघन जाल देखने को मिलता है इस प्रकार की पाइपलाइनों का, जहाँ उत्पादन क्षेत्र है वहाँ से टू द कंज्यूमिंग एरिया, प्रोडक्शन सेंटर से कंज्यूमिंग एरिया तक
इन्हीं पाइपलाइंस के ज़रिए जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिग इंच इज़ वन सच फेमस पाइपलाइन। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। बिग इंच क्या है? एक पाइपलाइन है, इसी प्रकार की एक पाइपलाइन है जो क्या करती है, विच कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी के अंदर जो कुएं हैं वहाँ से जो तेल है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है कहाँ की तरफ? टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कहाँ की तरफ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्राइट पर टन किलोमीटर इज कैरिड थ्रू पाइपलाइंस इन यूएसए। अगर यूएसए के अंदर देखा जाए तो लगभग यूएसए के अंदर लगभग 17% भाग, प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ही ले जाता है। चलिए अब लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं। कम्युनिकेशन, ह्यूमन बींग्स हैव यूज डिफरेंट मेथड्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ विच द टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन वर इम्पोर्टेंट। देखिए, ह्यूमन बींग्स हैव इन डिफरेंट मेथड्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। दूरस्थ क्षेत्र तक कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए मनुष्य ने क्या किया है? विभिन्न विधियों का उपयोग किया है, जिनमें से कौन कौन सी? टेलीग्राफ और टेलीफोन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है। द टेलीग्राफ वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन वेस्ट। जो टेलीग्राफ है पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना, यानी कि उपनिवेशीकरण के लिए हेल्प की इसकी। ड्यूरिंग द अर्ली एंड द मिड 20th सेंचुरी, अर्ली और मिड 20th सेंचुरी के अंदर द अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी AT&T एंजॉयड ए मोनोपोली ओवर यूएसएस टेलीफोन इंडस्ट्री। उसने क्या किया? मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। आगे देखिए और क्या होता है। इनफैक्ट द टेलीफोन बिकेम ए क्रिटिकल फैक्टर्स इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। अगर देखा जाए तो अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक कौन बना? कौन बना? टेलीग्राफ। चलिए आगे देखते हैं। फर्म्स सेंट्रलाइज्ड देयर फंक्शनिंग एट सिटी हेडक्वार्टर्स एंड लोकेटेड